नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि राम नाम जप करने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि राम नाम जप करने से अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को घंटी दबाना ना भूलें, जिससे आप लोग का प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे। तो आइए हम लोग सुनते हैं। एक बार हनुमान जी ने क्रोधित होकर के अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें संघर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनार्थ में आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवा ऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवा ऋषि के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नारद ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवा ऋषि, मैं प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद ने कहा, मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत ना दौड़ पड़े। आप आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वीर योद्धा तपस्वी विश्वामित्र जी की अपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों उत्तर आपको बाद में बताएंगे। नारायण नारायण कहकर नारद जी चले गए और काशी नरेश में श्री राम की सभा में पहुँचे। उन्होंने देवा ऋषि के आदेशानुसार श्री राम के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वो राजसभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे स्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं है। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ? आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया ही नहीं, किंतु उसने मेरी स्वार्थ अपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं है। मेरी राजसभा में मेरी ही सम्मुख आपकी अपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आपकी समक्ष मैं अपने 3 तीक्ष्ण बाण पृथक कर दे रहा हूँ। इन तीनों बाण से आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा। परम पराक्रमी श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो इनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन से सर्वथा निराश होकर वे दौड़े नारद जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, देवा ऋषि, श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे
मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में तो मैंने भी सुनी है। देवा ऋषि नारद तस्थ की भांति उत्तर दिया और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वाधिक है। रघुकुल के प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक देने में अर्पित नहीं होती है। काशी नरेश रो पड़े, बोले, देवा ऋषि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं है। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेर उड़ जाए तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाएगा। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वो 3 बार तुम्हारी रक्षा के वचन दें तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के यहाँ गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम के जाप कर रही थी। रोते कल्पते काशी राज माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक असमर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने को संकल्प किया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुम्हारे आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रण किया है? काशी नरेश बोले, माँ तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा अभी तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। वात्सल्यामी सरल जननी ने कहा, मैं तेरे रक्षा प्राण की वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मेरे विश्वास करो, मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल दयामाई जननी तो मेरी तीर बनने कहते हैं। कहा, अच्छा अब तो बता, तुझे मारने की किसने प्रतीक्षा की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण की निकाल कर अलग रख दिए हैं। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? पर मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता जी, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतीक्षा प्रस्तुत हूँ। माता अंजनी बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्चर्य करने के लिए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बुद्धि बल पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भवनपति श्री राम की अवतार करुणा की वृष्टि भी निरंतर रही है। आप आज्ञा प्रदान कीजिए। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख मैं 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन हो
मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। माता अंजनी ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसे ही विश्वास था। बेटा, मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आजकल सायंकाल तक श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकालकर अलग अलग रख लिए हैं। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहे, मेरे प्रभु श्री राम प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा, मैं काशीराज का वचन दे चुकी हूँ और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन, तुम सकल कलेश नसीनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम का जाप कर रहे हो। काशी नरेश ने पवन पुत्र को आदेश का पालन करना आरंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनको दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी, आज मैं आपसे एक बार की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि स्वार्थान्वेषी और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी भी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें? श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं हैं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में सहलाते हुए कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमाया नाम का जाप करने वाले की सदा रक्षा किया करूं और मेरी उपस्थिति में आपका नाम जापक पर कभी कहीं कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करें। यदि दुर्भाग्यवश निखिल स्पष्ट का स्वर समर्थ स्वामी ही प्रहार कर बैठे तो उसी प्रकार व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जाप की रक्षा करने में सर्वत्र सदा असमर्थ हो पाओगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोद प्रहार ही व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुँचे। वहाँ वे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम रटते रहो, राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई है। एक ओर सर्वधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकर बंद हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जाप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल युद्ध नारी नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुँचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल हो चुका था। यह समाचार भगवान श्री राम को मिला। यह सुनने से वो कपित हो गए। उन्होंने अपने प्राण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए 3 बाणों से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर
प्रतिज्ञा कान तक खींचे और बाण छोड़ दिया, किंतु उन्होंने राम नाम का जाप करते देखकर वह बाण उनका मस्तक छिद्र नहीं कर सका। वह नरेश को चुप होने की प्रतिज्ञा करते रहे, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम जपते ही रहते थे। निराश होकर बाण प्रभु श्री राम के पास लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की सर्वत्र रक्षा के लिए अपने हनुमान जी को वर प्रदान दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। यह राजा निरंतर आपके नाम का जाप कर रहा है और बजरंगबली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में तत्पर हैं। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया। यह सुनकर श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग में चला गया और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा भी, किंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेशानुसार सीताराम सीताराम का जाप करते रहते थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विवशतः वह भी प्रभु राम के पास लौट आया। उसने भी काशी नरेश की सीताराम सीताराम रटने और गदाधारी हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृतांत सुना दिया। मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस घृष्ट नरेश और हनुमान जी को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री राम अत्यंत क्रोध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चला पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की विरध रखते हैं, भक्तों के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतएव उन्होंने काशी नरेश से कहा, अब तुम भागवती सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जाप करना प्रारंभ कर दो। राजा जय सिया राम जय हनुमान का जाप करने लगे। काफी समय तक जोर जोर से नाम जाप करते नरेश थक गए थे और उनकी बाड़ी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहसपूर्वक जैसे तैसे नाम जाप चल रहे थे, किंतु मातृभक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश काशी राजा के कंठ में प्रविष्ट होकर जय सिया राम जय हनुमान का अनवरत रूप से जाप करने लगे। क्रोधित होकर श्री राम को आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कही उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार श्री राम जी तुम्हारे स्वर से उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने पर हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तान कर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदापि उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रैलोक्य में भी अपने स्वर असमर्थ प्रभु के समीप तान कर खड़ा होने का कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राणाहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इसमें अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणधिक प्रभु श्री राम के नाम एवं उनकी वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़ हुए वहीं बाणों से शरीर त्याग उन्होंने ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तभी उन्होंने देखा श्री राम सरयू तट पर पहुंचने ही वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र की भी उपस्थित होकर भगवान भक्त की लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, काशी राज से कहा,
नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान का जाप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिया। उनके आंसुओं से महर्षि के चरण अर्ध हो गया। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र दवित्र हो गए। उन्होंने शरहंसान से किए कुद्र श्री राम से कहा, राम, काशी नरेश ने अपराध क्या प्रतिष्ठित हो गया, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोद बाण धनुष से उतार कर तीर्ण से रख लो। महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से तूणी आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई है, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजय हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रशंसा की सीमा ना रही। दोस्तों, जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे आप लोग को मेरा प्यार और दुलार बना रहे। दोस्तों, जय श्री राम।